Everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start part सेकेंड ऑफ चैप्टर थर्ड, जिसका नाम क्या है, हीट। तो एक क्विक रिवीजन के साथ जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेम से ही हमें आधा चैप्टर तो पता चल जाता है और बेसिकली हमें पता चल जाता है इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ हीट। तो हीट का मतलब क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात तो यही है कि ये क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर के बारे में देखा था। मतलब क्या है, जो मेज़र है ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, यही हमने देखा था कि जो टेम्परेचर है वही बताता है कि कौन ज़्यादा हॉट है। ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कैसे करते हैं, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका टेम्परेचर कम है। इसी बेसिस पर हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। अब हमने देखा था कि हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। हम थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो हमने थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया था। हमने दो टाइप्स के थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया था। पहला था क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको हम कंप्लीटली डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, सेल्सियस, ये भी हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। और कौन कौन सी यूनिट होती हैं, फ़ारेनहाइट और यू कैन से दैट केल्विन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आगे हायर क्लासेस में हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जो जो पढ़ा था उसका हमने क्विक रिवीजन ले लिया है। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में भी हमें पढ़ा था। हमारी बॉडी टेम्परेचर को यू कैन से जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या यूज़ करता है, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करता है आपका फीवर चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो यू कैन से इसकी यूनिट्स कहाँ कहाँ तक थी, मेजरिंग जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो कहाँ तक थी, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस का। और आपने देखा होगा जो थर्मामीटर के बीच में गैप था वो एक एक यूनिट का था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं कि हमें पता होना चाहिए कि एक्यूरेट रीडिंग हमें कौन सा थर्मामीटर देगा। हर एक चीज़ की कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक चीज़ की कोई ना कोई ड्रॉबैक्स भी उसके साथ ही होती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। उससे पहले बूझू ने एक क्वेश्चन किया है कि ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब बूझो को क्या आइडिया आया है कि भाई मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर तो बता रहा है। अब जैसे कि हम कभी भी, जैसे हम ऑब्वियसली हम साइंस पढ़ते हैं तो लेबोरेटरी में जाते तो वी आर सो मच एक्साइटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, है ना। जैसे पीएच मेज़र करने के लिए जो स्ट्रिप होती है हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि हमें हर चीज़ की पीएच का पता होना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हम आगे पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बूझो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई अब मैं ना अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करूँगा इसी क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक क्वेश्चन दे रखा नीचे, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब इसने बोला है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ नहीं करना चाहिए अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा हमें किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर द फ्लेम। सन के मतलब बाहर भी इसको सनलाइट में भी नहीं रखना चाहिए, नियर अ फ्लेम। इट मे ब्रेक। क्यों हो जाता है? अब आपको पता है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपने देखा अभी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी अपर लिमिट क्या थी, 42 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा तो क्या हो जाएगा, जो थर्मामीटर है वो ब्रेक हो जाएगा, मरकरी उससे बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है, उसके बाद आप बिल्कुल अपने आप से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो हमें आज डिस्कस करना है वो क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब आपको पता है जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर तो फेल हो गया कि अब वो और किसी का तो टेम्परेचर बता नहीं सकता, या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो टेम्परेचर बता नहीं सकता। ठीक है, तो अब और भी तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं,
जैसे कि हमने डे नाइट का टेम्परेचर न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, आप अपने फ़ोन में भी देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है डे टू डे, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे पता चलती हैं ये सारी चीज़ें, तो हाउ डू वी ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, इसके लिए और थर्मामीटर्स हैं हमारे पास। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसमें से एक जो है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये आप अपने स्कूल की लैब में बहुत ही इजीली देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये सच में इतना ही बड़ा होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से ये लंबा होता है, ठीक है। तो द टीचर विल शो यू, तो आपका टीचर आपको इसको दिखा सकता है, दिस थर्मामीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, एज यू नो, कि जो अलग अलग काम होता है उसके लिए हम अलग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स, ठीक है। जब आप वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर भी देखते हैं, फ़ोन के अंदर भी देखते हैं, तो आपको बता दिया जाता है कि मैक्सिमम इतना टेम्परेचर रहेगा और मिनिमम इतना टेम्परेचर रहेगा। तो ये किस थर्मामीटर से मेज़र किए जाते हैं, ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। तो ये जो ब्लू बॉक्स हो गया या पिंक बॉक्स हो गया जो आपको दिखता है एनसीईआरटी में, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको आपको ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। इससे हम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो अब आप ये जो थर्मामीटर है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इसको अच्छे से देखना है और इसको ऑब्जर्व करना है कि जो रेंज है इसकी वो कितनी है, ठीक है। इसमें जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक था, ठीक है। अब इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक है। और जब आप इसके इन बिटवीन गैप देखेंगे ना, तो वो आपको 10-10-10 का गैप दिखेगा। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर 1 यूनिट का गैप था, तो वहाँ पर जो हमें टेम्परेचर मिल रहा था वो ज़्यादा एक्यूरेट था, ठीक है। यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू नो दिस ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसा आपने क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में किया था। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर, जो कि हम पता कर चुके हैं, रीड्स यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली, ठीक है। आपको अब भाई ऑब्वियसली हमें सिंपली दिख रहा है थर्मामीटर, बट हमेशा ये थोड़ी होगा कि आपको राउंड ऑफ नंबर ही मिले, ठीक है। 10 है, 20 ऐसे थोड़ी मिलता है टेम्परेचर, आपको बीच में मिल सकता है, 25 भी हो सकता है, वो 23 भी हो सकता है, 22.5 भी हो सकता है टेम्परेचर, तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए ये जो इन बिटवीन जो डिवीज़न का जो गैप होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसे हम अब एक्टिविटी बोला इसने, एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या बताना चाहता है ये, कि एक्टिविटी जब हम करते हैं ना, तो एक तो होती है जो हम रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं तो ये हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, और नॉलेज को अप्लाई करते हैं तभी वो बेनिफिशियल होती है। अदरवाइज ऐसे ही पढ़ते रहो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, ठीक है। आपको क्या लेना है, एक मग लेना है या बीकर लेना है, हम नीचे देखेंगे, इन्होंने पूरी पिक्चर आपको शो कर रखी है, ठीक है। वैसे हम साथ साथ बना लेते हैं, हम एक मग ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम वाटर फिल कर लेते हैं एज यू सी हेयर। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट, अब इसने क्या बोला है कि थर्मामीटर को आप वाटर के अंदर डिप करना है। जैसा कि मैं इसको बना लेती हूँ थर्मामीटर, वाटर के अंदर आपको इसको डिप करना है। दिस इज़ द ग्लास बल्ब, इस बात का ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट क्या है। इसके अंदर आप मरकरी देखेंगे, अब मरकरी कैसे राइज करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड का मतलब डूब जाना चाहिए, बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब आप इस बल्ब को देख सकते हैं, ये वाटर के अंदर है, बट ये कंटेनर की किसी भी साइड को टच नहीं कर रहा है, बॉटम को भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये उस सरफेस के कांटेक्ट में होना चाहिए जिसका हमें टेम्परेचर पता करना है, ठीक है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, इसको एज इट इज़ वर्टिकली पकड़ के रखना है, ऐसा नहीं आपने इसको रख दिया अपने आप मेज़र करके आपको बता देगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी, अब इसके अंदर आपको मरकरी की मूवमेंट देखनी है। देखो जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा
ये वाटर हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है जिसका लेबोरेटरी में आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो इसका टेम्परेचर कैसे राइज करेगा ये हमें देखना है। तो ऐसे मरकरी का लेवल राइज करेगा। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। जहाँ पर भी ये स्टॉप करता है वहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ऑफ साइट से आपको रीडिंग लेनी है, ऊपर से नहीं लेनी, वो भी गलत आएगी, नीचे से नहीं लेनी। ओके, तो वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टीडी। और बिल्कुल आपको ऐसे नहीं, अभी वो फ्लो कर रहा है तो मरकरी जो है फ्लो कर रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा कब ये स्टेबल होता है, ठीक है। बट ये नहीं है स्टेबल होते आप इसको बाहर निकाल के फिर मेज़र करोगे, उतने में तो मरकरी वापस से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, जिस टाइम पे ये जो आपने जो थर्मामीटर आपका बीकर के अंदर है उसी टाइम पर जो रीडिंग है वो नोट करनी है, थर्मामीटर को बाहर नहीं निकालना है। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप लेबोरेटरी का काम करते हैं। टू बी टेकन वाइल रीडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। अब बिल्कुल सीधा आपको इसको ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल बीकर के अंदर ऐसे ही आपको ये पकड़ के रखना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस। अब देखो मान लो मुझे किसी सब्सटेंस का, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर नोट करना है, तो ये जो बल्ब है, जो मरकरी का बल्ब है ना, ये कंप्लीटली इससे क्या होना चाहिए, सराउंडेड होना चाहिए, मतलब चारों तरफ वो सब्सटेंस होनी चाहिए जिसका हमें टेम्परेचर नोट करना है, ठीक है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और जिस कंटेनर के अंदर वो सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर हमें नोट करना है, बल्ब उस कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस सब्सटेंस को टच करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और रीडिंग कैसे लेनी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इफेक्ट डालता है कि कितनी एक्यूरेट रीडिंग आपने ली है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कैसे एग्जैक्टली कैसे हमें पकड़ना है। मीजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। नोट द रीडिंग, दिस इज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ठीक है। अब आपको रीडिंग लेनी है इसकी। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और कंपेयर करना है हर एक स्टूडेंट के साथ, ठीक है। सब ने अपनी अलग अलग रीडिंग ली होगी, जिसने एक्यूरेट रीडिंग ली होगी, बिल्कुल सही तरीका फॉलो किया होगा, उसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। नाउ बूझो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। अब Are there any variations in the reading? Discuss the following possible reasons. Let us try to answer this question. अब इसने बोला है कि अब इसमें तो 35 भी इंक्लूड होता है, 42 भी इंक्लूड होता है, तो ना मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर ही यूज़ कर लूँ, राइट। और क्लिनिकल थर्मामीटर की तो नीड ही नहीं है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर, ये हमें स्टडी करना है, ठीक है। Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady. As you can see here, बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। And note the temperature, नोट करना है। उसके बाद now take out the thermometer from water. अब इस थर्मामीटर को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब मैंने बाहर निकालिए, उसके बाद मुझे इसकी रीडिंग्स फिर से नोट करनी है। Observe carefully what happens now. अब आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्या जो रीडिंग यहाँ पर थी क्या वहाँ यहाँ पर भी वो सेम रीडिंग है, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे क्या, जैसे ही आप इसको पानी से बाहर निकालेंगे तो इसका जो मरकरी का जो लेवल है इसके अंदर वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो टेम्परेचर कब आया हमारे पास, कब पता चला हमें इसका एक्यूरेट टेम्परेचर, जब ये जो थर्मामीटर था वो किसके अंदर था, बीकर के अंदर था, जो वाटर के सरफेस के साथ था, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग यूर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ। तो आपको पता लगता होगा, आपको समझ आती है क्या बात, कि जब हम अपना टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो ऑब्वियसली हम या तो मुंह के अंदर रखते हैं उस क्लिनिकल थर्मामीटर को, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के फिर देखते हैं अभी इतना टेम्परेचर है, ठीक है। सिंपली हम यही करते हैं। बट क्या हो, इतने में अगर मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ कर रही हूँ, उसको फिर से हम बाहर निकाल के, मुंह से बाहर निकाल के चेक करते हैं, तो उतने में तो उसका तो मरकरी का लेवल फॉल कर जाएगा, ठीक है। बट इसका हमारे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना जब हमारे मुंह के अंदर है थर्मामीटर तभी हम उसको क्या बोलते हैं, उसको मेज़र कर लेते हैं मरकरी के लेवल को। क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो। ऑब्वियस यू हैव
to think about the other possible ways. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? अब बूझो wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another objects. तो what is the difference between the two thermometers? क्या difference है, क्यों एक का level mercury का fall कर जाता है within जैसे ही हम बाहर निकालते हैं उसको, क्यों एक का fall नहीं करता? क्या कोई बैरियर है इनके बीच में? तो हम देख लेते हैं. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस. तो वाई डज द मर्करी नॉट फॉलो राइज इन द क्लिनिकल थर्मामीटर? तो क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे कि आपने देखा था तो उसमें ऐसा क्या होता है जिसमें जो आप टेम्परेचर देखते हैं वो फॉल नहीं करता है. ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन. अब आपको फिर से एक क्लिनिकल थर्मामीटर देखना, दोबारा से क्लिनिकल थर्मामीटर लीजिए, उसको देखिए. अब आप क्या देखेंगे? एक किंक, और यू कैन सिंपली से आप एक बैंड देखेंगे उसके अंदर, ठीक है, एक कर्व देखेंगे, ठीक है. जो मरकरी है, देखो जैसे मरकरी का थ्रेड ऐसे होता है, तो सिंपली जब आप इसको नोट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक जो यहाँ पर ये बल्ब है ना क्लिनिकल थर्मामीटर का, उसके बाद आपको एक कर्व, एक बैंड किंक जिसका नाम है ये है, वो दिखेगा, ठीक है. उसके बाद ये ऐसे, ठीक है, ये है जो इसका जो लेवल है, मरकरी का लेवल है, वो क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर गिरने नहीं देता. और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप जब देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे, ठीक है. इसीलिए जितना जल्दी ये बाहर निकलता है उतनी जल्दी इसका लेवल क्या कर जाता है? फॉल कर जाता है. यू कैन सी हियर अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक इन इट. यू कैन ऑब्वियसली यू कैन सी, और क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किंक, ठीक है. देर इज़ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको क्या पता है जो मरकरी है उसकी, मरकरी ही क्यों लिया गया था? क्योंकि मरकरी जो टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी एक्सपेंड करता है, ठीक है. बट जो मरकरी है अब उसकी हर एक चीज़ की कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होती है, ठीक है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर. बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है. मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. मरकरी इटसेल्फ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो आप देखो, आप एक क्लिनिकल थर्मामीटर उसको सालों साल चला रहे हैं क्या? नहीं. तो उसका एक वेस्ट भी होता है, ठीक है. और अब वो कहाँ पर डिस्पोज करना है? तो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट. अ थर्मामीटर ब्रेक्स. अब कोई टूट गया कैसे भी, किसी भी गलती की वजह से, या कैसे भी ब्रेक डाउन हो गया, अब उसका क्या काम है? ऑब्वियसली वो बायोडिग्रेडेबल होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, तो इट इज़ ओके टू यूज़ इट, ठीक है. बट ऐसा नहीं होता. मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. तो दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी. तो ये डिजिटल थर्मामीटर हैं, ये ऐसे आप इनको देख सकते हैं, ये अवेलेबल होते हैं. आप इजीली अब हर जगह आपको दिख जाएंगे, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स के अंदर. आप अपना घर पे भी ला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो ये थर्मामीटर अब यूज़ हो रहे हैं इनकी जगह. नेक्स्ट, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर अबाउट हाउ वी मेजर temperature from thermometer and why we use clinical thermometer, for which purpose we use it, and you can say that laboratory thermometer को हम क्यों यूज़ करते हैं. दोनों के अपने बेनिफिट हैं, दोनों के अपनी ड्रॉबैक्स हैं. उसी के साथ आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट. अब हमने हीट तो पढ़ लिया. हीट क्या इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब उसका ट्रांसफ़र मतलब एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस के पास ट्रांसफ़र होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होगा. ऐसा ही होगा ट्रांसफ़र. तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन कैप्ट ऑन अ फ्लेम. अब आपने देखा होगा, आप जैसे ही गैस ऑन करते हैं, फ्लेम आपको पता होगा ना, हम कैसे फ्लेम गैस ऑन कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हीट एनर्जी के थ्रू ही पकता है आपका खाना. तो आप देखते हैं वो पैन गर्म होता है सबसे पहले, ठीक है. इट इज़ बिकॉज दैट हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. अब आपने तो गैस की फ्लेम ऑन की थी, उससे पैन कैसे गर्म हो गया? अगर ट्रांसफ़र ऑफ हीट ना होता तो पैन क्या गर्म हो पाता कभी? सोचो, ऐसे ही होता. ऐसे होता तो कहीं पर भी आप पैन को रख सकते हैं और वो हॉट गर्म हो जाता. बट ऐसा होता नहीं है. व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, और जैसे ही जितना जल्दी आप उस पैन को
वहाँ से फायर से, यू कैन से फ्लेम के ऊपर से हटाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, वो हमेशा के लिए गर्म तो नहीं रहता। ये सारी चीज़ें आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। इट स्लोली कूल्स डाउन, वाई डज इट कूल डाउन। अब देखो, अब वो कूल डाउन भी होता है, मतलब फिर से ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा। अब कोई चीज़ गर्म है वो ठंडी कैसे होगी, मतलब उसकी हीट उससे दूर हो जाए तो वो ठंडी हो जाएगी, यही मतलब होता है ना। आप स्पेसिफिकली समझ सकते हैं। अब कोई चीज़ मैं बोलूँ गर्म है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर हीट है। कितनी ज़्यादा हीट है, जितनी ज़्यादा वो गर्म होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट है, उतना उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बट अगर मैं बोलूँ ये चीज़ ठंडी, इसका मतलब उसके पास हीट नहीं है, वो हीट है उसके पास नहीं है, मतलब उससे वो दूर है। तो वो कैसे दूर गई, ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको अपने वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। अब वो जो पैन था जो हमने फ्लेम पे रखा था, तो हीट जो फ्लेम से पैन के पास आई, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हमने उस फ्लेम से उस पैन को हटा दिया, अब हमने उसको एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखा है। तो फिर से क्या है, जो पैन है अब वो स्लोली स्लोली कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। मतलब उसकी हीट उससे दूर जा रही है। इसका मतलब क्या है, उस टाइम पर भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब देखो, स्टार्टिंग में जब हमने फ्लेम ऑन की थी तो फ्लेम के पास क्या थी, हीट थी, ठीक है, और पैन क्या था, कूल था। तो हॉटर ऑब्जेक्ट से किसके पास गई, कूल ऑब्जेक्ट के पास। फिर हमने पैन को रख दिया साइड में। अब देखो, जो पैन है वो गर्म है, तो हीट कहाँ पर चली गई, सराउंडिंग में। सराउंडिंग क्या थी, कोल्ड थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब कि हीट के ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर गैप होना ज़रूरी है। आपको पता है कि जब हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसका हाई टेम्परेचर होता है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसका लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। इनफैक्ट अब पहेली ने यही क्वेश्चन पूछ लिया, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज द सेम। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब इनका टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। अगर ये गर्म है और ये ठंडा है तो हीट का ट्रांसफ़र होगा। बेसिकली ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या होगा, ठीक है। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है। सिंपली अगर हम बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, अगर आपको इतना नहीं पता है तो मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कनेक्टेड हैं ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब मैंने मान लो इसके अंदर वाटर डाल दिया, ठीक है। तो वाटर फ्लो कैसे करेगा, जब तक यहाँ पर नहीं पहुँच जाएगा तब तक वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर पहुँचने के बाद मान लीजिए ये इतना है, तो इसके बाद क्या वाटर फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ऐसे ही टेम्परेचर जब तक कि डिफरेंस होगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तक जो है ये टेम्परेचर को सेम करने के लिए क्या करेगी, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। जब टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं, हम किसी भी अपना व्हीकल देख लो, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, एक तो वो लीनियर उस सरफेस पे चल रही है, ठीक है, एक वो कैसे चल रही है, स्लैंटिंग सरफेस पे चल रही है, ठीक है। तो स्लैंटिंग सरफेस वो अपने आप चलती है। तो ये सारे एग्जाम्पल वैसे तो बकवास से एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, बट फिर भी यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा मतलब कहने का क्या है। हमेशा एक डिफरेंस, जैसे करंट फ्लो करता है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो एक डिफरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। इक्वलिटी आने के बाद कंपटीशन नहीं रहता है, ठीक है। तो डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी तो ऑब्वियसली इक्वलिटी आने के बाद हम क्या इक्वलिटी के लिए फ़ाइट करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो इक्वलिटी के लिए फ़ाइट हम कब तक करते हैं, जब तक हमारे पास इक्वलिटी होती नहीं है। अगर हम इक्वल हो जाते तो हम फाइट नहीं करते। ऐसे हीट का ट्रांसफ़र जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक होता रहता है, ठीक है। अब कैसे डिफरेंट मेथड्स हैं जो हीट के, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्पेसिफिकली हम एक्टिविटीज़ के साथ देखेंगे। ऑब्वियसली ऑब्जर्व साइंस को सबसे इजीली अगर आपको स्टडी करना है तो आपके जो आसपास जो भी फिनोमिनन हो रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए, उसके साथ साथ आपको समझ आ जाएगी साइंस इजीली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।